आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 मैथ 9th क्लास। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें दे रखी है। ये लीनियर इक्वेशन है डिग्री 1 और वेरिएबल 2 एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मेरे को इस लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर हमें उसको ड्रॉ करना है कि जो इसकी एक लाइन जनरेट होगी वो हमें ग्राफ पेपर के ऊपर बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को अकेला करें या y को अकेला करेंगे। जैसे मैंने x को अकेला कर लिया, x इक्वल टू 4 माइनस वाई हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स है वो तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आती रहेगी। y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी रखनी है कि जिससे हम ग्राफ पेपर पे उसको आसानी से ड्रॉ कर पाए, डेस्टिनेट कर पाए। y की वैल्यू मान लो मैंने रख दिया 2, तो x कितना आया 2। y की जगह मैंने रख दिया 3, तो x कितना आया यहाँ पर 1। तो ये वैल्यूज़ है कि इस इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मैनी सोल्यूशन है। जैसे जैसे हम y चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब बारी है कि हम उसको इस लाइन को ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करें। तो यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर के ऊपर दो एक्सिस बना लेता हूँ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव। दिस पॉइंट इज, जहाँ पर x और y आर बात 0, दोनों जो पॉइंट्स है वो दोनों 0 है। ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। पहला जो पॉइंट है उसको हम x से डिनोट करते, x है ये, और दूसरे वाला क्या है, y है। इस लाइन पे x एक्सिस पे हमेशा y 0 मिलेगा और y एक्सिस पे हमेशा x 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। ये 0 हुआ तो ये 1, ये 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट पॉइंट है कि y भी 2 और x भी 2, मतलब इधर y2 और इधर x2। तो ये वाला पॉइंट आएगा इस यहाँ पर, मतलब इस तरह से भी और इस तरह से भी, मतलब कुछ ऐसे। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट का नाम हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2 के। उसके बाद जो होगा कि y इक्वल टू 3, y यहाँ पर 3 है और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल सीधे में। और अब इस दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। हम अब कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो बिल्कुल इसी के लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पर ऐसे ही। तो मान लो मैंने y की जगह यहाँ पर रख दिया 0, रख दिया यहाँ पे y की जगह 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। तो ये देखो y की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू 4 और y यहाँ पर कितना है 0, 4, 0। और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है 2 या 3 ही लेनी है। जैसे y की वैल्यू यहाँ पर मैंने माइनस में लेके देखते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी -1। यदि यहाँ पर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +5। तो ये पॉइंट हुआ -1 और 5। तो यहाँ पर y नेगेटिव किधर है, इधर है नेगेटिव, -1, और 5 किधर मिलेगा, यहाँ पर इधर ये। तो ये पॉइंट हो जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, 5 और -1। तो ये था ग्राफ बनाने का तरीका। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे जो वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है, उस हिसाब से हम क्या है उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी लाइन्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट। हमें क्या है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर x कितना है 2, 1 and 2, और ये जो y है यहाँ पर 14 है। तो मतलब ये जो कोई कोऑर्डिनेट है, हमें क्या करना है, इससे अपोजिट चलना है। मतलब 2 और 14 को सेटिस्फाई करे ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है।
तो यहाँ पर मैं इक्वेशन पहली जो इक्वेशन लिख रहा हूँ वो ये हो सकती है x + y = 16। क्यों? क्योंकि देखो x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह हम 14 रखेंगे, तो कितना आ रहा है 16। मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो मैंने 3x लिख दिया यहाँ पर, 3x का मतलब कितना हुआ 3x प्लस यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 14। तो देखो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2, x हमारा 2 होना चाहिए, y हमारा जो यहाँ पर y लिखो, यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट करें, यहाँ पे 6 हो गया टोटल 6, और y की वैल्यू 14 हो गई, तो यहाँ पर कितना आएगा 20। तो एक इक्वेशन ये भी हम इसमें, मतलब कोई भी, मतलब कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x + y = 18। ये इक्वेशन भी, इस इक्वेशन में भी ये पॉइंट है वो सेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने देखो x की जगह हम क्या रखेंगे 2 एंड 2 4, 4 + 14 कितना हो गया 18। तो मतलब हमें ऐसी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, मतलब कोई भी अपनी मर्ज़ी से हम उसमें इक्वेशन हम दे सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइन्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर कितनी लाइन्स पास हो सकती है, तो हज़ारों हो सकती है, इनफाइनाइट, अनगिनत। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, बहुत सारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो सकती है, और उनकी जो इक्वेशन है वो अलग अलग आपको मिलेगी। ये वाली भी इसमें से पास हो रही है, ये वाली भी इसमें से पास हो रही है, ये वाली भी इसी पॉइंट में से पास हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। तो इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट है 3 और 4, जो कि 3y = ax + 7 की जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। यदि ये 3 और 4 पॉइंट इसके ऊपर इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो हम इसके अंदर रख सकते हैं वैल्यू। मतलब यहाँ पर y की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट 4, क्योंकि यहाँ पर ये x होता है, ये y होता है। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। a को हमें नहीं पता करना, वो हमें फाइंड आउट करना है, अभी उसकी वैल्यू नहीं है। x क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है प्लस 7, ये 12, 3a + 7। तो यहाँ से जो 3a की वैल्यू आई है कितनी आएगी 5, और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5/3। तो यहाँ पर जो हमें a की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 5/3, जब x यहाँ पर 3 रखा और y यहाँ पर कितना रखा 4 रखा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी आसान है। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rate 8, and for the subsequent distance is at rate 5 per kilometer. Take the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write linear equation and its graph. तो यहाँ पर जो टैक्सी का जो किराया है एक सिटी के अंदर क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर अगले, मतलब जितना डिस्टेंस होगा 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। मान लो मैं 2 किलोमीटर वहाँ पर चल रहा हूँ, तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये या अगले किलोमीटर के लिए 5, तो मुझे वहाँ पर 13 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया है तो वो कितना किया गया है x किलोमीटर, और यहाँ पर जो पैसा दिया उसने वो कितना दिया y रुपीज़। तो यहाँ पर मेरे को एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से जनरेट करनी है। तो यहाँ पर जो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया है 8 रुपया, और टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर वो कितना है रेट 5। तो यहाँ से जो टोटल जो फेयर है, मतलब जो टोटल हमने किराया दिया है वो कितना है y रुपीज़, एंड टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है x किलोमीटर। तो लीनियर इक्वेशन वहाँ पर क्या बनेगी,
इस पूरी इन्फॉर्मेशन से हम एक लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाई को मतलब हम टोटल जो किराया है वो कैसे निर्धारित करेंगे। यहाँ पर ये टोटल किराया, तो इस साइड भी टोटल किराया आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम चल पड़े हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 8 रुपया, वो तो फिक्स है बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 रुपया अलग जो भी बाकी जो डिस्टेंस बची है उसके लिए हम 5 रुपये के हिसाब से वो किराया लगेगा। तो यहाँ पर देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यहाँ पे किराया दे चुके हैं एडवांस में 8 रुपया। तो कितना बचा यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी बच चुकी है, हमें x-1 किलोमीटर बच चुकी है, जिसको हमें 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, जिसका किराया पहले किलोमीटर के लिए किराया यहाँ पर दे चुके हैं। बाकी की जो डिस्टेंस बची है, कितनी बची, x-1, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया हम दे चुके हैं। तो जो बाकी की जो डिस्टेंस बची है उसको कितने हिसाब से देना पड़ेगा, 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बस ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, 5x-5, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, यहाँ पर 5x-+3। तो ये मेरी जो इक्वेशन है वो तैयार हो चुकी है यहाँ से। अब इसका यदि मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम आसानी से इसका ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं, 5x+3। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है इसका। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, y की निकलती जाएगी। x को मान लो मैंने 0 रख दिया तो y की कितनी आ गई, 3 आ गई। उसके बाद यदि मैं x को कुछ और रखता हूँ, जैसे x को मैंने -1 रख दिया, x को मैंने -1 रखा तो यहाँ पर 5 माइनस का आया, तो यहाँ पर ये हो गया -2। दो कोऑर्डिनेट है वो वो उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, 0 0। तो यहाँ पर मेरे को x का तो वैसे चाहिए ही नहीं है, y 1 2 3, और क्या चाहिए x, यहाँ पर ये x-1, x-2 -3, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर सबसे पहले ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर x की 0 और y कितना है यहाँ पर 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 3। उसके बाद -1, x यहाँ पर -1 है, y यहाँ पर -2 है, तो ये पॉइंट हुआ -1 और -2। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मिला देंगे। ये थोड़ा इधर चला गया, तो मतलब ये जो लाइन है वो क्या होगी, इस इक्वेशन की लाइन होगी, वो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो 5x y = 5x+3 है, उसका हम जो ग्राफ है वो यहाँ पर ड्रॉ कर चुकी हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर करनी थी, हमें एक लीनियर इक्वेशन इन्फॉर्मेशन से तैयार करनी थी और फिर करना था हमें ग्राफ तैयार। तो हम दोनों काम कर चुके हैं।